अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप लोगों को एक छोटा सा अपना सैलून का जो है वो टूर दूंगी कि मेरा सैलून किस टाइप का है। और जिनका सैलून जो है ये मेरा वॉशरूम है, बाहर का थोड़ा सा एरिया मैं बता दूँ, फिर मैं अंदर जाके आपको डिटेल के साथ बताती हूँ। जिन लोगों के एक नॉर्मल साइज़ के जो सैलून होते हैं और एक मतलब बहुत ज़्यादा, आप लोग जिस तरह कह लें कि आप लोगों का अगर बजट बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों ने उसके हिसाब से ही अपना सैलून सेटअप करना होता है। तो मेरा जो सैलून है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत जैसे छोटा भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है जिसमें हर चीज़ को मैंने मेंटेन किया हुआ है। ये सिटिंग एरिया के साथ ही मैंने अपना मतलब हम लोगों का ये है कि काउंटर नहीं है सेपरेट से इस तरह करके। तो एक जैसे शॉप मिलती है आप लोगों को, इस तरह से करके दो शॉप्स की ये जगह है। और यहाँ पे ये एक साइड पे हम लोगों ने सोफ़े रखे हैं। जैसे ही हम लोग दरवाजे के साथ एंटर होते हैं, ये कर्टन पीछे लगाए हुए हैं। कर्टन लगाने का मकसद ये था कि इसके पीछे शटर था और ये दो शॉप्स की जगह बनती है, तो इस वजह से जो शटर की पीछे जगह है वो बंद किया हुआ है इसको परमानेंट। तो इसलिए इसके आगे जो है वो कर्टन लगा के हम लोगों ने सोफ़ा सिटिंग एरिया रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक अलमारी मैंने बनवाई थी जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं हेयर से रिलेटेड रखी हुई हैं। हेयर कलर हो गए, हेयर मास्क, सारा कुछ जो हेयर से रिलेटेड होता है, ये हेयर का मैंने सेपरेट एक एरिया बनाया हुआ है। ये चेयर साथ रखी हुई है, छोटा स्टूल जहाँ पे बैठ के हेयर स्टाइलिंग हम लोग करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं। तो ये वाला जो है इसके साथ ही, हेयर के साथ ही मैंने ये वाला रखा हुआ है। तो ये जो तीन ड्रॉ है ना मेरे पास, ये मैंने स्टार्ट में बनवा लिए थे, लेकिन अब मेरे पास ये जगह कम पड़ रही है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपना जो मेकअप वैनिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा लूँ। तो इंशाल्लाह जब बनवाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी। तो इसमें सारा मेकअप मैंने ऐसे ठूसा हुआ है, जब इसको मैं यूज़ करती हूँ तो इसको निकाल के मैंने ट्रॉली पे सेट करना होता है और फिर इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे आजकल सीज़न ऑफ है हमारा, ब्राइडल्स बहुत कम होती हैं कहीं कहीं, और ख़ुद मैंने कुछ वीडियोस बनानी होती है तो इसको निकाल के जो ट्रॉली पे रख लेती हूँ। और एलसीडी भी हम लोगों ने लगाई हुई है, लेकिन बराए नाम इसको यूज़ नहीं करते, बहुत कम। या इस पे यही होता है मोस्टली कि तिलावत वगैरह लगा लेते हैं बस। तो ये वाला इसका एरिया था, और ये जो है मैंने यहाँ पे मेकअप करती हूँ और ये ट्रॉली पे मैं अपना सारा जो मेकअप है उसको निकाल के रख लेती हूँ। लेकिन इसी शीशे के आगे जो है वो मैंने सोचा हुआ है कि इसको मैं मेकअप वैनिटी बनाऊंगी जिसमें सारे मेकअप को सामने डिस्प्ले किया जाए, ताकि ढूंढना भी मुश्किल ना हो और आसानी से मिल जाए। और ये मैंने एक अलमारी बनवाई हुई है शुरू में, और वो मैंने बाद में बनवाई थी हेयर से रिलेटेड, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था। मैंने सैलून सेटअप इस तरह से किया था, जिस जिस तरह मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते गए, बजट मेरा थोड़ा बढ़ता गया, इंक्रीज़ होता गया, उसके हिसाब से मैंने अपने सैलून का जो था वो सेटअप जो है वो बढ़ाती गई। तो ये मैंने अलमारी जो है ये बनवाई है, इसमें फेशियल्स और इसमें वैक्स, इसमें सारा कुछ इस तरह का जो है वो अलमारी में पड़ा हुआ है। और एक ये भी मिरर है, फुल साइज़ मैंने इस तरह मिरर लगवाए हुए हैं कि आप सामने खड़े होके जो है आपको कपड़े अपने जो हैं जो भी वेयर किया हुआ वो भी देख सकती हैं। ये ट्रॉली जो है इसमें मैंने एप्रन वगैरह इस तरह करके और बाउल इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि हेयर से भी अगर आपको कलरिंग करनी है या फेशियल वगैरह करनी है तो यहाँ से बाउल और ये सारी पिन्ने शिन्ने आपको मिल जाएंगी। ये जो तीन ड्रॉ बनाए हुए हैं ना मैंने, इसमें मैंने क्या रखा हुआ है जी, जो ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हेयर एसेसरीज़। और इसमें मैंने बहुत सारी, अच्छा यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ है कि मेरा ये जो मिरर लगा हुआ है ना, इसके पीछे मैंने बटन लगे हुए थे, बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, तो उसके लाइट्स ऑन करनी होती हैं तो इसके पीछे से बटन जो हैं वो ऑन करने होते हैं। और यहाँ पे ये मैंने हेयर से कॉम्ब वगैरह, ये वो हेयर पिन्ने, हेयर एसेसरीज, जितनी आपको हेयर स्टाइलिंग के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो मैंने इसमें रखा हुआ है। कुछ ज्वेलरी भी मैंने बहुत सारी इसमें रखी हुई है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे मतलब काम की, और हेयर स्ट्रेटनर वगैरह, ड्रायर, सारा कुछ जो भी है, जूड़े वगूड़े, ये सारा कुछ इस ड्रॉ में पड़ा होता है। तो ये भी मैंने बाद में बनवाया था। जब मैंने शुरू में मेरे सैलून का सेटअप था ना, सिर्फ मेरे पास दो चेयर और दो शीशे थे, तो इस बाकी एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें मैंने ज़रूरी चीज़ें रखी होती थी। जो बिगनर्स हैं, जो ये कहें कि हमारे पास बड़ा छोटा सा सैलून है, कुछ गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं जो बड़ा सैलून देख के उनका बड़ा दिल करता है कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, तो आपने मेहनत बहुत अच्छे से करनी है,
बहुत ज़्यादा जब आप लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपके पास पैसा भी आएगा, आप लोग अर्न भी करोगे, तो फिर साथ साथ अपना सैलून सेटअप जो है वो बढ़ाते जाओ। लेकिन जो भी आप स्टार्ट में चीज़ें बनाओ ना, बहुत अच्छी उसकी जो है वो मैनेजमेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें और डेकोर वगैरह, ताकि आप जो जो भी किसी भी चीज़ में एक दफ़ा पैसा इन्वेस्ट करो ना तो वो अच्छी हो, ताकि दोबारा भी आपके यूज़ में आ सके। तो ये नहीं पुरानी निकाल दें और नई रख लें। ये मेरी विंडो है बाहर की तरफ, तो इसको हम लोग कभी खोल भी लेते हैं, लेकिन जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा, एसी ऑन होता है तो इस वजह से इसको बंद किया हुआ है। इसके आगे पर्दा लगा हुआ है। इस नुक्कड़ में जो है वो मेरा जो भी झाड़ू वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो पड़ी होती हैं पीछे। तो और यहाँ पे जी एसी लगा हुआ है एक साइड पे, लेकिन इस एसी को काफ़ी देर चलाएं तो हमारे यहाँ जो फुल कमरा है ना, कमरा थोड़ा हॉल नुमा है, थोड़ा काफ़ी बड़ा है, खुला भी है, और एसी की कूलिंग ज़रा देर से होती है। फिर एयर कूलर रखा हुआ था, जब नॉर्मल मौसम होता है तो विंडो हम लोग खोल लेते हैं, इसको एयर कूलर तब ऑन कर लेते हैं। तो इसकी अभी मुझे जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसी साल मैंने लिया था इसी गर्मियों में, तो नहीं तो ये सामने मुझे अच्छा नहीं लग रहा पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि इसको निकाल के किसी साइड पे मैं रख दूँ। तो ये जो कर्टन लगा हुआ है, अच्छा हाइड्रा फेशियल का भी मैंने रखा हुआ है, 6 in 1 मेरे पास जो है वो मशीन है, और ये भी मैंने बाद में ली थी। फिर इसकी मैंने क्लासेस ली, फिर क्लासेस लेने के बाद इसको पढ़ा लिखा, और उसके बाद जो है वो मैंने ये परचेज़ की थी, इसको रखा हुआ है मैंने अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इसमें जगह है कि आप लोग भी अगर इस तरह के इतनी जगह, तो इस सैलून को, इस तरह के सेटअप को आप लोग बड़ा अच्छा जो है वो बना सकते हो। बहुत सारा दीवारें मैंने डेकोर नहीं की हुई, क्योंकि मुझे रंग बिरंगी पिक्चर्स लगी हुई ब्राइड्स की इस तरह मुझे अच्छी नहीं, कुछ सीनरीज लगा सकती हूँ मैं। अब मैंने सोचा हुआ था कि थोड़ा सा इसको डेकोर करूँ, और अपनी ही बनाई हुई अगर कोई ब्राइडल है तो उसकी पिक्चर्स को मैं जो है वो फ्रेम करवा के कुछ 2-4 लगवा लूँ। एक साइड कॉर्नर जो है वो मेरा खाली है। तो ये हेयर से रिलेटेड जो अलमारी है, इसमें ये सारी चीज़ें मेरे हेयर की ही पड़ी हुई होती हैं। इस तरह अलग अलग चीज़ें थोड़ा मैनेज करना जो है वो आसान भी होता है, आपको चीज़ें ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होती। कि अगर छोटा सा सैलून भी बनाओ ना, तो उसमें भी आप लोग पार्टीशन कर लें कि ये हेयर वाली चीज़ें हैं, ये इसकी हैं, ये उसकी हैं। तो इस तरह करके जी जनाब, ये इस तरह मेरा एक छोटा सा सैलून का सेटअप था। मैंने सोचा अब आप लोगों को अपने सैलून का टूर करवाती हूँ। और जैसे मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं फ़लाँ जो मेकअप करी है तो उसको देखो, सैलून किस तरह का है, शौक़ होता है देखने का। तो ये जी आज मेरा एक छोटा सा सैलून टूर था। आप लोगों को मेरा सैलून कैसा लगा मुझे लाजमी बताना है। और इंशाल्लाह जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा अभी सीज़न भी ऑफ होता है, बहुत ज़्यादा मेकअप करने का भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आजकल वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही होती। तो ये मेरा थोड़ा बाहर का एरिया, जहाँ पे वॉशरूम भी अलग से है और सेपरेट। तो बाहर की तरफ ही हाथ वगैरह धोने होते हैं, वो भी बाहर है, दरवाजे के बाहर ही। तो ये सिस्टम जो है वो मेरे सैलून का बड़ा अच्छा है, छोटा भी है लेकिन इसका जो है वो सेपरेट है। तो ये जनाब थी आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे लाजमी बताना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप लोगों ने मुझे ये भी सजेशंस देनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।